बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी के इलेक्ट्रिक से परेशान। दो टोक अल्फाज में कहा कि इलेक्ट्रिक आवाम को बिजली फराहम करने में नाकाम हो चुकी। बड़े शहरों में 12-12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। बदमाशी से पानी बंद किया गया तो सख्त रद्द अमल देंगे। सिंध में बेघरों को 21 लाख घर बनाकर दिए। ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। लाखों लोगों को मुफ्त सोलर पैनल दिए। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलाज कराने शहरी सिंध आते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। के इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी है, हेस्को नाकाम हो चुकी है और सेप्को नाकाम हो चुकी है। 12-12 घंटे शहरों में और देहात में 18-18 घंटे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। उस चीज़ों को सबको देखते हुए परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए हुकूमत सिंध ने ये प्रायोरिटी रखी है कि लोगों को आप जो है मुफ्त में हम ये सहूलियात प्रोवाइड करें। मेजर इस वक्त भी फोकस बजट में किया गया वो तालीम, सेहत, पीने का पानी। सिंध में हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उसमें पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडरशिप के अहकामात पर जो सबसे बड़ा और अहम काम किया, लाखों खानदानों को मुफ्त में सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बना रहे हैं। 21 लाख खानदानों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उनको घर दे रही है और जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, उसको ये चीज़ें दी जा रही हैं। हमने उसको और सोल्यूशन करने के लिए हमने अपने हॉस्पिटल्स, अपने सरकारी इदारे भी अब सोलराइज करने शुरू कर दिए हैं हुकूमत सिंध ने, जिसमें भी कराची में भी आपने देखी हैं बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स और सब, इन सबको भी सोलराइज किया जा रहा है। खारादर में 6 मंजिला इमारत की दरमियानी छत गिर गई। तमाम रिहायशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। हुक्काम का कहना है कि इलाके में ऐसी कई इमारतें मौजूद हैं जिनको खाली करने की जरूरत है। आपको बताएं, खारादर में 6 मंजिला इमारत की दरमियानी छत गिर गई। तमाम रिहायशियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कराची के इलाके खारादर में एक 7 मंजिला इमारत की छत गिरने का वाक़या पेश आया, जिसमें मजमूई तौर पर 5 जो फैमिलीज थी वो रिहाइश पजीर थी। 5 फैमिलीज के मेंबर्स की बात की जाए तो तकरीबन 24 लोग इस इमारत में जो है रिहाइश पजीर थे, जिनमें से इब्तिदाई तौर पर 2 लोग जो है वो फौरी तौर पर बाहर निकल आए, जिनमें से तकरीबन 22 लोग जो है इमारत में मौजूद थे। रेस्क्यू टीम और जो रेस्क्यू हुकाम है, स्नाइकल और जो तमाम तर रेस्क्यू इदारे हैं वो यहाँ पर स्पॉट पर पहुँच गए। तमाम तर जो रेस्क्यू कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। उसके बाद तकरीबन 18 लोगों को रेस्क्यू टीमों के ज़रिए निकाला गया, स्नाइकल के ज़रिए निकाला गया। बाकी जो लोग थे इमारत में मौजूद थे उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तमाम तर इमारत को खाली कर दिया गया है। मेरे अकब में भी आप देखेंगे इस वक्त भी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। तमाम तर जो इमारत में रिहायशी थे उनको बाहिफाजत तरीके से निकाला गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ या कोई हलाकत या कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। तमाम तर जो रिहायशी हैं उनको बाहिफाजत तरीके से इस इमारत से जो है निकाला गया है। वाज़ेह है कि कराची में कई ऐसी इमारतें हैं जिनको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नोटिस दे चुका है कि तमाम तर जो मखदूश इमारतें हैं उनको खाली किया जाए। इसी तरह का एक वाक़या गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि कराची के इलाके खारादर में एक और इमारत जो है उसकी छत भी गिर गई थी, जिसकी वजह से भी नुकसान हुआ था। मानसून बारिशों के जो पेश नज़र सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची भर में सैकड़ों ऐसी इमारतों को मखदूश करार देकर खाली करने की जो है नोटिस दे दिया है, हिदायत दे दी है, लेकिन अभी तक जो है उन इमारतों में रिहायशी मौजूद हैं। तो देखा यह जाएगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस तरह से तमाम तर इमारतों को खाली करवाती है। इस इमारत की भी अगर हालत देखी जाए तो मानसून बारिशों के पेश नज़र ऐसी इमारतें कई हैं जो शहर कराची में गिरने का खतरा है। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर ही सवाल निशान है को किस तरह से इस तरह की इमारतें बनाने की इजाज़त दी जाती है। 7 मंजिला इमारतें जिसमें जानी नुकसान होता है, शहरियों का माली और जानी नुकसान होता है। तो इस वक्त जो ये इमारत है कराची के इलाके खारादर में मौजूद है। इसमें ये 7 मंजिला इमारत है। तकरीबन 5 फैमिलीज इसमें रहती थी। मजमूई तौर पर 26 लोग इस इमारत में मौजूद थे। सुबह ये वाक़या पेश आया, छत गिरी, जिसकी वजह से जो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। अब तक जो है तमाम तर जो रिहायशी है इस इमारत के उनको बाहिफाजत तरीके से रेस्क्यू किया गया है। जी।
जी मीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खारादर में 6 मंजिला इमारत की दरमियानी छत गिर गई, तमाम रिहायशियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस हवाले से अहले इलाका का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 13 करोड़ की डकैती, मुलजिम गिरफ्तार, बहन भाई समेत 4 टिकटॉकर मुलविस निकले। PECHS ब्लॉक 2 में डकैती वारदात की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। मुलजिमान ने जाली FIA एहलकार बनकर 13 करोड़ रुपए कीमती मोबाइल फोन्स, घड़ियां, परफ्यूम और दीगर अशिया लूटी थी। गिरफ्तार मुलजिमान में युसरा, निमरा, भाई शहरियार शामिल। शरीके मुलजिम शहरोज की तलाश जारी। गिरफ्तार मुलजिमान टिकटॉकर निकले। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ, युसरा न सिर्फ टिकटॉकर है बल्कि कई मशहूर ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। मुलजिमा ड्रामों में साइड रोल भी कर चुकी हैं। DECHS ब्लॉक 2 में कार शोरूम के मालिक के घर डकैती। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई मजीद तेज कर दी। डकैती में मुलविस मुलजमान ने 13 करोड़ नकदी, ब्रांडेड परफ्यूम और मोबाइल फोन्स भी लूटे। वारदात की CCTV सिटी 21 ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल फिरोजाबाद थाने के हुदूद PCHS ब्लॉक 2 में एक ताजिर जो कि कार शोरूम का मालिक है, जिसकी शनाख्त सालिक के नाम से हुई है, उसके घर पे मुबैना तौर के ऊपर 5 मुलजमान ने डकैती की वारदात की है। डकैती की वारदात भी कोई 2-3 लाख या 5 लाख रुपए की नहीं, बल्कि 13 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात की है। और इस पे अहम चीज़ ये है कि मुलजमान जो हैं वो परफ्यूम भी उठा कर ले गए घर से, 20 के करीब मोबाइल फ़ोन्स उठा कर ले गए, 13 करोड़ रुपए नकदी ले गए। लेकिन पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये केस सौंपा गया। तमाम इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तमाम जाविये इस्तेमाल किए और जियो फेंसिंग करके मुलजमान को गिरफ़्तार किया। 5 में से 3 मुलजमान को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल हैं। ख़वातीन और एक जो मर्द गिरफ़्तार हुआ है, उनके हवाले से ये बात सामने आई है कि ये तीनों आपस में बहन भाई हैं और टिकटॉकर हैं। एक मशहूर टिकटॉकर है इसकी जो मरकज़ी मुलजिमा है। तमाम इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से जियो फेंसिंग की गई। तमाम तर जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको बुरे कार लाते हुए उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की गई। और साथ ही साथ इसमें अहम चीज़ ये है कि वारदात की CCTV फुटेज भी जो है वो सामने आई। CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल की है, जिसके अंदर मुलजिमान को काले रंग के डाले में आते, घर के अंदर घुसते और घर से बाहर निकलते और गाड़ी में बैठकर फरार होते देखा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि फ़रार होने वाले 2 मुलजमान, जिसमें एक मर्द और एक खातून जो है वो अभी भी शामिल हैं, जो फ़रार हैं। और पुलिस का ये दावा है कि अब जल्द अज जल्द इन दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार करके रिकवरी की जाएगी। लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं की गई, क्योंकि रिकवरी शो नहीं की गई। तमाम SSP इन्वेस्टिगेशन अलम तजम्मुल का ये दावा है कि उनकी जानिब से कुछ हद तक रिकवरी कर ली गई है। 24 लाख की नकदी बरामद, मुकदमे में सिर्फ 1500 रुपए जाहिर। शाह फैसल कॉलोनी थाने का थानेदार टास्क फोर्स के साथ हाथ कर गया। टास्क फोर्स छापे के दौरान बरामद होने वाले 24 लाख से ज्यादा नकदी रकम पुरसरार तौर पर गायब। शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे में सिर्फ 1500 रुपए नकदी जाहिर की गई। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल सायरा, देखें एक बड़ा वाकया है कि शाह फैसल कॉलोनी का जो थानेदार है वो IG सिंध की जो बनाई गई टास्क फोर्स है उसी को मामू बना रहा है। टास्क फोर्स ने शाह फैसल कॉलोनी में एक छापा मारा था, जिसके दौरान 24 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो रकम बरामद की थी और दीगर चीजें बरामद की थी। वो तमाम चीजें जो है वो पुरस्कार तौर पर गायब कर दी गई हैं। शाह फैसल कॉलोनी में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें सिर्फ 1500 रुपए जो है वो नकदी जाहिर किए गए हैं। शाह फैसल कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर तकरीबन 20 जून को जो है वो टास्क फोर्स ने काशिफ और लंगड़ा की फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें जो है वो तकरीबन लाखों रुपए मालियत का गुटखा, छालिया और दीगर सामान जो है वो बरामद हुआ था। 20 जून को जो है वो कार्रवाई की गई थी, जिसमें 24 लाख रुपए नकदी, गुटखा, छालिया और दीगर सामान जो है वो बरामद हुआ। टास्क फोर्स ने छापे के दौरान बरामदशुदा सामान की जो है वो वीडियोस भी बनाई थी, जो कि सिटी 21 ने भी हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि रकम भी है और दीगर भी जो चीजें हैं। मुकदमा जो है वो शाह फैसल कॉलोनी में दर्ज हुआ, उसमें जो है वो सिर्फ चंद गुटखे की पुड़ियां और जो है 1500 रुपए जाहिर किए गए हैं।
टास्क फोर्स ने तमाम जो सामान है वो शाह फैसल कॉलोनी पुलिस के हवाले किया था और दीगर जो चीजें की गई थी। अब पुलिस को देखना है कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये जो टास्क फोर्स है वो आईजी सिंध की जानिब से बनाई गई है और इसको जो है वो कराची में डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच जो है वो इसको लीड कर रहे हैं और उन्हीं के सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में जो है वो मंशियात फरोशों और गुटखा फरोशों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये एक अहम वाकया पेश आया जिसमें थानेदारी जो पुलिस है वो अपने आला अफसरान को मामू बना गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वाटर कॉर्पोरेशन का रेंजर्स के हमरा ऑपरेशन समूगोट में चलने वाला गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पकड़ा गया। भारी मशीनरी की मदद से पानी चोरी के सिस्टम को मिसमार कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वाटर कॉर्पोरेशन ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हमरा जो है समूगोट में कार्रवाई की है। समूगोट के मुकाम पर जिस मुकाम पे कार्रवाई की गई है वहाँ से वेस्ट की आवाम का जो है वो बल्क की लाइन से पानी बड़े पैमाने पे चोरी हो रहा था, जिसकी इत्तला मिलने पर जो है हम जो है वो रेंजर्स के हमरा पहुंचे। एंटी थेफ्ट सेल ने कार्रवाई करते हुए उस भारी मशीनरी की मदद से मुकम्मल तौर पे मसमार किया है। वहां से हासिल किए जाने वाले जो चोरी के कनेक्शन थे उनको जो है वो मुनक़ता किया गया और वहां पर प्लेटें लगा के उसको वेल्ड कर दिया गया है। भारी मशीनरी की मदद से इस नेटवर्क को मसमार किया गया। वहाँ पे मौजूद जो मोटर और दीगर सामान था तो उसको कब्जे में लिया गया। बताया जा रहा है कि मुताल्लिका थाने में वाक़े के खिलाफ जो है वो पानी चोरी के माफिया के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ये वेस्ट के अवाम का पानी था जो एसटीएम की लाइन से समूगोट के मुकाम से चोरी किया जा रहा था और करोड़ों रुपए का वाटर कॉर्पोरेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के तहत सरकारी असातिज़ा का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने डिस्पर्टी अलाउंस फराहम करने और पेंशन और तनख्वाहों में 70% इजाफे का मुतालबा किया है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के तहत सिंध भर के असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। वफाकी और सूबाई बजट पर हम देख रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से टीचर्स का क्या मौक़िफ़ है? प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप भी लगाया गया है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा ओवरऑल क्या आपके मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात हैं तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये जो सिंध में दुगला निज़ाम है इसको ख़त्म करें, क्योंकि सरकारी CM से सेक्रेटरीट या गवर्नर हाउस या उनको डिस्पेरिटी अलाउंस बाकी सूबों ने दिया है, हमें नहीं दिया गया। तो हमारा ये एहतजाज है। मैं जो है डिविजनल जनरल सेक्रेटरी गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन शहीद बेनज़ीराबाद का अहदेदार हूँ और हमारा ये मुतालबा है, हम इसीलिए यहाँ पे धरना दिया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बात है कि हमारा अलायंस का ये मुतालबा ये है कि हमने हर साल जो है वो 2020 से लेकर यूटिलिटी अलाउंस और डिस्पेरिटी अलाउंस 3 सूबों में दिया गया, मगर हमारे सूबे में नहीं है। सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी उस तक हम जो है ना सारे उस्ताद या जो भी तंजीमें हैं सिंध के सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। इंशाल्लाह हमारी फतह होगी, इंशाल्लाह हम फतह होके जाएंगे इंशाल्लाह। सिंध भर के असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। डिस्पैरिटी अलाउंस बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में सिंध गवर्नमेंट ने इजाफा किया है उसको भी यहाँ असातिज़ा उसको मामूली इजाफा करार दे रहे हैं, उस पर मजीद भी इजाफे की डिमांड की जा रही है। असातिज़ा की भर्तियों के तमाम मराहिल मुकम्मल होने का आखिरी रोज 85,628 मुलाजमीन में ऑफर ऑर्डर तकसीम। दस्तावेजात के मुताबिक 82,214 असातिज़ा भर्ती किए गए। वेटिंग लिस्ट में शामिल असातिज़ा की भर्तियां ना हो सकी। कल से STR पॉलिसी पर अमल होगा। मजीद जानते हैं आजाद नोहरियों से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत से सिंध महकमा स्कूल सले में असातिज़ा की खाली असामियों पर भर्तियां करने में बाजी ले गया है। 2021 से जारी भर्तियों के तमाम मराहल आज मुकम्मल हो जाएंगे। प्राइमरी और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की भर्तियां आज के बाद बंद हो जाएंगी। इस हवाले से महकमा स्कूल तलीम के डायरेक्टोरेट ह्यूमन रिसोर्सेज के मुताबिक सिंध सरकार 2021 से अब तक 85,628 उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर तस्लीम कर चुकी है, जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स के 60,780 और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के 24,848 ऑफर ऑर्डर तस्लीम किए गए। जबकि दस्तावेजात के मुताबिक 82,214 असातिज़ा की भर्तियां की गई, जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 58,482 और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की 23,732 भर्तियां की गई है। जबकि 89,986 असातिज़ा की स्कूल में ज्वाइनिंग दे दी है, जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर 56,921 और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर 23,065
ने ज्वाइनिंग की है। इसके अलावा PSC और JSC भर्ती 10,000 ऐसे असाजा हैं जिन्होंने खासतौर पर लेक्चरर के मुख्तलिफ सब्जेक्ट की कमीशन का इम्तिहान पास किया, जो अब वो PSC और JSC बजाय लेक्चरर बन गए, उनकी तादाद 10,384 है। इसके अलावा दस्तावेजात के मुताबिक 69,602 असाजा स्कूल में पढ़ाई करने लगे, जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स 47,101 और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स 22,501 पढ़ाने लगे, जबकि 1,181 उम्मीदवारों की स्कोरिंग की जा रही है, जबकि प्राइमरी के 887 और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स जो है 294 उनकी स्कोरिंग की जा रही है। संघ सरकार की दी गई जो डेडलाइन है आज 30 जून को खत्म होना चाहिए, जबकि वेटिंग लिस्ट में शामिल असाजा की भर्तियां न हो सकती हैं। उन जो असाजा के हवाले से जो वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके पास आसानी नहीं, जिसके बाद वो इजाफी भर्तियां नहीं कर सकते, जबकि वेटिंग लिस्ट में शामिल तमाम उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर गया। जबकि जुलाई 2025 से ACR पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर अमल पर आगाज किया जाएगा और 15 जुलाई को ये मरहला मुकम्मल होगा, जबकि तबादले के बाद असाजा की खाली आसामियों पर जो है तैनाती की जाएगी, जबकि जहाँ पर भी इजाफी असाजा भर्ती की गए उनको ACR पॉलिसी के तहत वहाँ से तबादला करके खाली जो आसामियाँ वहाँ पर तैनात किया जाएगा, जबकि बंद स्कूल जो है उनको भी ओपन किया जाएगा। इसलिए आपसे ये भर्तियाँ करने के हवाले से ACR कमेटी के इजलास होंगे। ACR कमेटी इन असाजा की जो है तैनातियों के हवाले से फैसला करेगी, जबकि 1 अगस्त 2025 से स्कूल खुलेंगे। असाजा की भर्तियां 2021 में उस वक्त के वज़ीर तालीम शहीद करने शुरू की, जबकि वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने भर्तियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। तमाम भर्तियां जो थर्ड पार्टी यानी IBA सखर के जरिए की गई, तमाम जो उम्मीदवारों को मेरिट के बुनियाद पर PSC और JSC के ओहदों पर भर्ती किया गया। जी आजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची एयरपोर्ट पर 3 गैर मुल्की तैयारों के साथ हादसा का मामला, तीनों तैयारे ताहाल। कराची एयरपोर्ट पर ग्राउंड PAA के जानिब से तैयारों के हादसा की तहकीकात जारी। एयरपोर्ट हुकाम की जारी तहकीकात के अहम निकात सामने आ गए। मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट पर 3 गैर मुल्की तैयारे जो है वो ग्राउंड है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से तैयारों के यके बाद दीगर हादसा की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से तहकीकात के दौरान जो है अहम नुकात भी सामने आ गए हैं। बैनुल अक़वामी कोरियर कंपनी के तैयारे को लोडर ट्रक के टकराने से जो है बाएं विंग की लाइट जो है वो टूटी थी, जिससे नुकसान पहुंचा था। कोरियर कंपनी के तैयारे को लोडर ट्रक की टक्कर से 3 जगहों से जो है शदीद नुकसान पहुंचा है। बैनुल अक़वामी कोरियर कंपनी के कार्गो तैयारे पर ताहाल मरम्मती काम जो है वो शुरू नहीं हो सका है। मुमकिना तौर पर माहिर टीम जो है बैरून मुल्क से कराची आकर जो है तैयारे की मरम्मत का काम जो है वो शुरू करेगी, जबकि टर्किश एयरलाइन का तैयारा भी ताहाल कराची एयरपोर्ट की पार्किंग में ग्राउंड है। टर्किश एयर के तैयारे के इंजन से परिंदा टकराने पर जो है वो ग्राउंड किया गया था। इसके साथ साथ सऊदी एयर का तैयारा भी ताहाल कराची एयरपोर्ट पर मौजूद है। सऊदी एयर के तैयारे के इंजन में आग की वार्निंग पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त जो है वो दी गई थी। सऊदी एयर के तैयारे से तकनीकी खराबी दूर करने के लिए PIA इंजीनियरिंग टीम ने काम शुरू कर दिया है। यके बाद दीगर तैयारों के हादसे से कराची एयरपोर्ट हुकाम भी जो है वो परेशान है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हुकाम तैयारे के अचानक हादसा से मुतालिक जो है वो तहकीकात जो है वो कर रही है। इस सिलसिले में जो है DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मामले पर तहकीकात का हुक्म दिया था। जी शुएब, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस कराची से रवाना होने वाली 6 परवाजें मनसूख, अंदरूने मुल्क जाने वाली 4, बैरूने मुल्क जाने वाली 2 परवाजें कैंसल। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस और मौसम की खराबी के बायस वो आज कराची से रवाना होने वाली 6 परवाजें जो मनसूख की गई है। कराची से बैंकॉक जाने वाली 28 की परवाज CG 342 मनसूख की गई है, जबकि कराची से इस्लामाबाद रवाना होने वाली एयर सियाल की परवाज PF 125 भी कैंसिल की गई है। इसी तरह लाहौर रवाना होने वाली एयर सियाल की परवाज PF 143 भी मनसूख की गई है, जबकि लाहौर जाने वाली PI की परवाज PK 306 भी मनसूख की गई है। इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट जिना की परवाज 90 672 भी जो मनसूख की गई, जबकि कराची से मस्कत रवाना होने वाली ओमान एयर की परवाज WY 324 जो है वो मनसूख की गई है। यानी आज लाहौर इस्लामाबाद जाने वाली 2 परवाजें मनसूख की गई। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई? महकमे मौसमियात ने 27 से 29 जून के दरमियान बारिश के दादोशुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 78.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश सदर में 5 मिलीमीटर हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने कराची में मानसून के पहले स्पेल के अदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी कर दी गए हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बारिश की, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड हुई है और ये 78.7 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम बारिश जो है वो सदर में 5 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सादी टाउन की, तो सादी टाउन में 58, जबकि गुलशन हदीद में जो है वो 56%, शारा फैसल में 45, नॉर्थ कराची में 45.6, इसके साथ साथ गुलशन मेमार में जो है वो 42.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड में जो है वो 39.4, जना टर्मिनल में 37, औरंगी में जो है वो 35, DHA में 34.3 और नाज़िमाबाद में जो है वो 31.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। किमाड़ी की अगर हम बात करें तो किमाड़ी में जो है वो 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कोरंगी में 27.7 मिलीमीटर। एयरपोर्ट के इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है 29.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मसरूर बेस में जो है वो 17 और बहरिया टाउन में 16.5। गडाब टाउन की बात करें तो गडाब टाउन में जो है वो 8.4 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश के नए स्पेल की भी जो है वो पेशगोई कर दी गई है। ये इम्कानात ये हैं कि 2 से 5 जुलाई के दरमियान शहर में जो है मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि इस बार कराची में मामूल से 25% ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। जी।